तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए देन आई माइनस ए होल क्यूब प्लस ए इज इक्वल्स टू, यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं इसको। ये बनेगा आई क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस 3i स्क्वायर। अब अपने को बोल रखा है ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए है, तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए कट के फिर ए हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे ए आ जाएगा। आई क्यूब की बात करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब क्या होगा, कितनी बारी मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। यहाँ पे आई स्क्वायर भी आई आएगा, ये बन जाएगा -3i ए, ये अपना ए बन जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा +3i ए। बेसिकली ये दोनों तो कट जाएंगे, बचेगा क्या आई माइनस ए, ये माइनस ये। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए बी इज सिमेट्रिक इफ। ओके, तो अपने को बोल रखा है ए और बी जो हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब क्या होगा, ए के ट्रांसपोज इक्वल्स टू जाएगा माइनस ए एंड बी का ट्रांसपोज जो होगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी। अब उन्हें पूछ रहा है कि ए बी सिमेट्रिक कब होगा, उसके लिए कंडीशन पूछ रहा है। तो ए बी सिमेट्रिक कब होता है, अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज लेता हूँ तो दिस शुड बी इक्वल्स टू ए बी ओनली ना। और अपने को ये भी पता है कि ए बी का ट्रांसपोज जो होता है रिवर्सल लो लगेगा इसमें, तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज की वैल्यू है माइनस बी, ए ट्रांसपोज की वैल्यू है माइनस ए, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं माइनस बी इंटू माइनस ए, यहाँ से हो जाएगा बी ए, और यहाँ से अपन बोल सकते हैं ए बी शुड बी इक्वल्स टू बी ए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है एक मैट्रिक्स है अपने पास ए जो कि 3x3 ऑर्डर का है, और जो मैट्रिक्स ए है अपना उसको एलिमेंट फॉर्म में दे रखा है अपने को, और पर्टिकुलर एलिमेंट को निकालने के लिए अपने को फॉर्मूला दिया है कि ए आई जे विल बी इक्वल्स टू आई माइनस टी जे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ध्यान रखना, ये फॉल्स के लिए पूछ रहा है, जल्दी जल्दी में बच्चे करेक्ट ऑप्शन को टिक करके आ जाते हैं, तो वो नहीं करना है। तो फर्स्ट बोल रहा है A11 इज लेस देन 0, तो A11 क्या होगा, ये फॉर्मूला लगा लेते हैं 1 माइनस 3 इक्वल्स टू -2 लेस देन 0। बिल्कुल ठीक बात है। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको करेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे, ये मिस्टेक नहीं करनी है। वो पूछ रहा है फॉल्स कौन सा है ना। बी को देख लेते हैं, बी में बोल रहा है A12 प्लस A21, तो ये किसके इक्वल होगा 1 माइनस 3 इंटू 2 प्लस, अब आई की जगह 2 रखेंगे और जे की जगह 1 रखेंगे -3, ये हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 3, तो ये कट जाएगा -6 के इक्वल होगा ये। बिल्कुल ठीक बात है। सी की बात करते हैं, सी में बोल रहा है A13 निकाल लेते हैं पहले, तो बनेगा 1 माइनस 9 दैट इज़ -8, और A31 निकाल लेते हैं, तो A31 होगा अपना 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो देखो -8 आया, ये 0 आया, तो यहाँ पे A13 इज़ लेस देन A31, और यहाँ ऑप्शन में देखो क्या दिया है A13 इज़ ग्रेटर देन A31, नहीं भाई A13 जो है वो लेस देन है A31, तो ये अपना फॉल्स हो गया, और आंसर क्या होगा, यही होगा, फॉल्स ही पूछा अपने से, कौन सा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये आप रख के देख लेना, 0 ही आएगा, नहीं जरूरत नहीं एग्जाम में, डायरेक्ट आपको टिक कर देना जहाँ पे आंसर आ गया, इससे आगे चेक नहीं कर, क्योंकि अपने बोर्ड में जो पैटर्न है उसमें MCQs में सिर्फ एक ऑप्शन ही करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन से ऑर्डर का है ये, ऑर्डर 2 का, सच दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए देन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि जो ऑर्डर 2 का अपना स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका डायरेक्ट अपन एडजॉइंट निकाल सकते हैं ना, ये अपने बुक में दिया है, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है दैट विल बी इक्वल्स टू, आप क्या करोगे, जो डायगनल वाले एलिमेंट्स हैं उनको इंटरचेंज कर दोगे और ऑफ डायगनल के एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दोगे, तो यहाँ पे एडजॉइंट क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी डी माइनस बी माइनस सी एंड, ठीक है। अब इसने ये भी बोला है कि एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है, अपना ए के इक्वल है, तो जो ए मैट्रिक्स है अपना वो क्या है, इस ए बी सी डी। अब देखो ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो यहाँ से देखो डी विल बी इक्वल्स टू ए और यहाँ भी ए इक्वल्स टू डी, तो बेसिकली पहला चीज़ तो आई कि ए विल बी इक्वल्स टू डी। ओके, और क्या है दूसरा अपना माइनस बी जो है दैट इज इक्वल्स टू बी, तो माइनस बी इज इक्वल्स टू बी, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं माइनस बी को उधर ले जाएं तो 2b इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से b विल बी इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट माइनस सी जो है वो भी इक्वल है सी के, तो माइनस सी इज इक्वल्स टू सी, तो माइनस सी को उधर ले जाएं तो 2c इक्वल्स टू 0, तो c इक्वल्स टू 0। अब अपने से पूछा क्या है, अपने से सम पूछा है। अब ऑप्शंस में देखो ए बी सी के ही फॉर्म में अपने को आंसर दिया है, या फिर 0 होगा आंसर, तो बेसिकली डी यूज़ नहीं होगा, तो अपन क्या करेंगे डी विल बी इक्वल्स टू ए ले लेंगे, ठीक है, तो रख देते हैं इसमें, तो ए प्लस बी कितना है 0 प्लस सी 0 आया, डी किसके इक्वल है ए के इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा टोटल प्लस टू 2a, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4 एंड बी इज ए मैट्रिक्स सच दैट
A transpose into B and AB transpose are both defined, then the order of the matrix B. तो B जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर पूछा है, तो यहाँ पे अपने को गिवन है कि भाई A जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3/4 और B जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर नहीं पता अपने को, उसका निकालना है। मैं बोलता हूँ लेट से M/N है। तो यहाँ से मुझे बताओ A ट्रांसपोज जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। दैट विल बी, अपन क्या करते हैं ट्रांसपोज के अंदर रोज़ को कॉलम बनाते हैं, कॉलम को रोज़ बना देते हैं, तो ये बेसिकली बन जाएगा 4/3। इसी तरीके से B ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, दैट विल बी N/M। दूसरा अपने को ये भी बोला है कि A ट्रांसपोज B डिफाइंड है, तो मतलब क्या है A ट्रांसपोज B का अगर प्रोडक्ट डिफाइंड है इसका मतलब क्या होगा, A ट्रांसपोज में जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे दैट शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन B। तो यहाँ से M की वैल्यू आ गई भाई कितनी, 3 ना। तो A ट्रांसपोज B से अपने को क्या पता लगा, M विल बी इक्वल्स टू 3। दूसरा अपने को ये भी बोला है कि AB ट्रांसपोज भी डिफाइंड है, मतलब क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट भी डिफाइंड है। प्रोडक्ट कब डिफाइंड होगा, जब ए की जो कॉलम्स हैं दैट शुड बी इक्वल्स टू रोज इन बी ट्रांसपोज। तो यहाँ से अपने को पता लग गया एन शुड बी इक्वल्स टू 4। तो ए बी ट्रांसपोज से क्या पता लगा, एन इक्वल्स टू 4। और अपन ने बी का जो ऑर्डर है वो क्या माना था, M/N। बी का ऑर्डर पता लग गया, एम कितना है 3, एन है 4, 3/4। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो चलिए इस वीडियो में अपन ने टोटल 5 MCQs लिए हैं। टिल देन नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।